Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is India Climate Energy Dashboard ICED. PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे इसके बारे में. नीति आयोग had launched the India Climate Energy Dashboard 3.0, a comprehensive platform providing near real-time data on the energy sector, climate and related economic data set sourced from government publication. तो किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0 को. ये एक कम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड कर रहा है नियर रियल टाइम डाटा को, एनर्जी सेक्टर, क्लाइमेट और रिलेटेड इकोनॉमिक डाटा सेट को, जिसको कि सोर्स किया गया है गवर्नमेंट पब्लिकेशन से. ये जो यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है ये अलाउ करता है फ्री एक्सेस को और एनालिसिस को डाटा सेट का उपयोग करके एनालिटिकल इंजन का, जो कि इनेबल करता है यूजर को कि वो गेन करे इंसाइट और बेटर अंडरस्टैंड करे एनर्जी और क्लाइमेट सेक्टर को. With over 500 parameters, 2000 infographic and interactive visualization, ICED 3.0 aid in monitoring India's clean energy transition progress, identifying key challenges and offering a holistic view of the country energy sector. और जो इसके 500 पैरामीटर्स है, 2000 इंफोग्राफिक है और जो इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन है, ICED 3.0 जो है ये मदद कर रहे हैं मॉनिटर करने में इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्रेस को, आइडेंटिफाई कर रहे हैं की चैलेंजेस को और ऑफर कर रहे हैं एक होलिस्टिक व्यू को कंट्री के एनर्जी के सेक्टर के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जम्मू एंड कश्मीर ट्राउट फार्मिंग. तो हम जानेंगे ये जम्मू एंड कश्मीर के ट्राउट फार्मिंग के बारे में. इंट्रोड्यूस इन अर्ली 1900, ट्राउट फिश हैज बिकम a स्टेबल ऑन द वैली मेन्यू and an increasing number of farmers are now enjoying opportunity to export trout to meet European demand. इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ट्राउट फार्मिंग को अर्ली 1900 के समय पे. ट्राउट फिश जो है ये एक स्टेबल है वैली के मेन्यू के लिए और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स जो है वो देख रहे इस अपॉर्चुनिटी को और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ट्राउट को पूरा करने के लिए यूरोपियन डिमांड को. जो फेवरेबल वाटर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है कश्मीर का, जैसा कि सिमिलर है यूरोप के जैसा, ये अट्रैक्ट करता है स्मॉल फार्मर को इनिशियली. और अब क्या है जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं इस सेक्टर को. The demand for trout is high, leading to solid profit for farmer, and the government offers subsidy to support the establishment of trout farm. However, climate change poses a potential threat to the industry, as the fish require specific condition to thrive. जो डिमांड है ट्राउट का वो बहुत ज्यादा है और जो इसका सॉलिड प्रॉफिट इसमें होता है फार्मर्स के लिए, इस कारण भी इसके ऊपर फोकस ज्यादा है. गवर्नमेंट सब्सिडी भी देता है सपोर्ट करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को ट्राउट फार्म का. लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है इसके कारण एक पोटेंशियल थ्रेट बन गया इस इंडस्ट्री को, क्योंकि जो फिश है उसको आवश्यकता होती है कि स्पेसिफिक कंडीशन की थ्राइव करने के लिए. इस चैलेंज के बावजूद भी गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स ले रही है कॉम्बैट करने की क्लाइमेट चेंज को, ताकि जो इम्पैक्ट है वो कम से कम पड़े. वो सब्सिडी दे रही है ताकि सर्कुलेट किया जा सके एक्वाकल्चर सिस्टम को ट्राउट फार्मिंग के माध्यम से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट. जानेंगे इसके बारे में हम. इंडिया का जो पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है, पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जम्मू इज सेट टू लीड इंडिया फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, अ कोलैबोरेशन बिटवीन CSIR, IIM जम्मू एंड ए कैनेडियन फर्म अंडर PPP. जम्मू जो है वो तैयार है लीड करने के लिए इंडिया का पहले कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट को. तो कौन सा तैयार है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए. इसके लिए किसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है? तो CSIR, IIM जम्मू के साथ और कैनेडियन फर्म के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से. मकसद क्या है इसके पीछे का? The project aims to harness the potential of cannabis for medicinal purpose, particularly in treating neuropathies, कैंसर और एपिलेप्सी. ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद है हार्नेस करना जो पोटेंशियल है कैनबिस का मेडिकल पर्पस के लिए और मेनली ट्रीट करने के लिए न्यूरोपैथीज, कैंसर या एपिलेप्सी को. टू एड्रेस ड्रग अब्यूज अवेयरनेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब. एड्रेस करने के लिए ड्रग अब्यूज अवेयरनेस को जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब रीजन के लिए. एम्फसाइजिंग द मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ कैनबिस. ये फोकस कर रहा है जो मेडिसिनल बेनिफिट है कैनबिस का उसके ऊपर. क्या सिग्निफिकेंस है इसका हम समझते हैं. कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट होल्ड प्रॉमिस फॉर डिस्कवरिंग द थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लांट प्रीवियसली नोन फॉर अब्यूज एंड ऑब्टेनिंग रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर क्लिनिकल स्टडी एंड ड्रग डेवलपमेंट. जो कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट है ये होल्ड करता है प्रॉमिस की ये डिस्कवर करेगा थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज को प्लांट का. प्रीवियसली ये जाना जाता था इनके अब्यूज के लिए ही. ऑब्टेन किया जाएगा रेगुलेटरी अप्रूवल को क्लिनिकल स्टडी के लिए और ड्रग के डेवलपमेंट के लिए. इट विल फोस्टर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर और ये बढ़ावा देगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए. द प्रोजेक्ट विल बूस्ट CSIR IIM रेपुटेशन एज अ प्रेस्टिजियस साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया. और ये जो प्रोजेक्ट है ये मदद करेगा बूस्ट करने में CSIR IIM जम्मू के रेपुटेशन को एक प्रेस्टिजियस साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर इंडिया का.
अब हम कैनबिस के बारे में जान लें। कैनबिस ऑल्सो नोन एज मैरिजुआना, a psychoactive drug from the cannabis plant has been used for recreational and medicinal purpose for century। जो कैनबिस है, जिसको कि हम मारिजुआना के नाम से भी जानते हैं, ये आपका साइको एक्टिव ड्रग है जो कि कैनबिस प्लांट से प्राप्त होता है। इसका उपयोग किया जाता है रिक्रिएट करने के लिए और मेडिसिनल पर्पज के लिए सेंचुरीज से। भारत में प्रोसेस करना प्रोहिबिटेड ड्रग को एक ऑफेंस है, लेकिन मेडिकल यूज के लिए इसको अलाउड किया गया है। Cannabis based medical treatment utilize compound like THC and CBD to manage condition like chronic pain, nausea, muscle spasm and epilepsy, interacting with the body endocannabinoid system। और जो आपका कैनबिस बेस्ड मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, ये उपयोग करता है कंपाउंड को, जैसे कि THC हो गया, CBD हो गया, ताकि मैनेज किया जा सके कंडीशन को, जैसे कि क्रॉनिक पेन, नोसिया, मसल स्पैम, एपिलेप्सी को। ये इंटरेक्ट करता है बॉडी के इंडोकैनेबिनॉइड सिस्टम के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। तो हम जानेंगे सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट के बारे में। गुजरात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी has signed a memorandum of understanding with OneWeb India Communication Private Limited to establish a satellite network portal site in Mahenasa, गुजरात। किसने किसके साथ ये एग्रीमेंट को साइन किया, इसको कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो गुजरात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को OneWeb इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ताकि वो एस्टेब्लिश कर सके एक सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल को। कहाँ पे? महसाना, गुजरात में। ये जो साइट होगा, ये सर्व करेगा एक सिग्नल एंड डाटा डाउनलिंक एंड अपलिंक टर्मिनल के तौर पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। OneWeb satellite constellation operate in low Earth orbit LEO, providing high speed and low latency communication। वो जो OneWeb satellite constellation है, ये ऑपरेट करता है लियो लो अर्थ ऑर्बिट में। इस कारण ये प्रोवाइड करता है हाई स्पीड और लो लेटेंसी कम्युनिकेशन को। ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए आवश्यकता होगी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क की, रेगुलेटरी अप्रूवल की, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की, और स्पेक्ट्रम एलोकेशन की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। The decision to set up the SNP in Gujarat was based on geographical and business interests, with Gujarat long coastline making it suitable for maritime sector coverage। और जो डिसीजन लिया गया है सेटअप करने का SNP को गुजरात में, यह बेस्ड है उसके जोग्राफिकल और बिजनेस इंटरेस्ट के कारण, क्योंकि जो गुजरात का लॉन्ग कोस्टलाइन है वो इसको सुटेबल बना देता है मैरिटाइम सेक्टर कवरेज के लिए। द स्टेट फेवरेबल बिजनेस क्लाइमेट एंड पॉलिसीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिसीजन। और जो स्टेट का फेवरेबल बिजनेस क्लाइमेट और पॉलिसी है, ये भी इन्फ्लुएंस कर रहा है डिसीजन को। OneWeb is a UK-based company, but India's Bharti Enterprise is a major investor and stakeholder, and they are partnering with Hughes Communication India Private Limited (HCIPL), a joint venture between Hughes and Bharti Airtel Limited, to sell end-user service in India। और जो OneWeb है आपका, ये यूके बेस्ड कंपनी है, लेकिन इंडिया भारती इंटरप्राइजेज जो है वो इसका एक मेजर इन्वेस्टर और शेयर होल्डर भी है। और इन्होंने पार्टनर किया है ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि एक जॉइंट वेंचर है ह्यूज एंड भारती एयरटेल लिमिटेड के बीच में, ताकि वो सेल कर सके एंड यूजर सर्विसेज को भारत में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनुअल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो जो मैनुअल है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का, इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उन्होंने रिलीज किया है मैनुअल को डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के लिए। जानेंगे इसके बारे में हम किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि बेस्ड है एडवाइजरी, उन्होंने इश्यू किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के माध्यम से। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? To ensure safety, uninterrupted supply and minimum loss of water, sanitation and hygiene assets and services involving stakeholder at the national, state, district and village level। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंश्योर किया जाए सेफ्टी को, अनइंटरप्टेड सप्लाई और मिनिमम लॉस वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन एसेट का, सर्विसेज का, जो कि इन्वॉल्व कर रहे हो स्टेक होल्डर को नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या विलेज लेवल पे। यह इनहेंस करेगा वॉच रेसिलेंस को, ताकि रिड्यूस किया जा सके डिजास्टर वल्नरेबिलिटी को। इस्टेब्लिश करेगा एक रोबस्ट एनवायरनमेंट को, फंड करेगा और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म रखेगा ताकि अचीव किया जा सके इसके डिजायर गोल को। डेवलप करेगा एक प्लान को जो कि कैटर करेगा डिजास्टर प्रिपरेशनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन एंड मिटिगेशन को। ये जो प्लान है ये इंक्लूड कर रहा है जेंडर बेस्ड वल्नरेबिलिटी को, और जो इश्यू कंसर्न करता है SC, ST, एल्डरली, चिल्ड्रन एंड पीपल विद डिसेबिलिटी को, ये उनको भी इंक्लूड कर रहा है इस प्लान में। ये जो प्लान है ये अलाइन कर रहा है जो 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम है वॉश का, जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा। कौन कौन सा? तो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को ये इंक्लूड करता है, उसी के हिसाब से अलाइन कर रहा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, विलेज, कम्युनिटी लेवल पे। तो सेंटर लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एनडीएमए, एनआईडीएम, एमएचए, एनडीआरए। डेवलपिंग पार्टनर कौन है? तो वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, वाटर एड। जो आपका स्टेट लेवल पे, तो लाइन डिपार्टमेंट फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, जिसमें आपका पीएचईडी, पीआरईडी, आरडीडी, आरएफ, डब्ल्यूएसएस, डिपार्टमेंट इंचार्ज इन रूरल सैनिटेशन आएंगे। इसमें एसडीएमए, एसआईडीएम, स्टेट लेवल वॉच, एनजीओ एंड इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आएंगे। इस डिस्ट्रिक्ट व ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन आ गया, जिसमें डीडीएमए, ग्रास रूट एनजीओ, सीएचओ वर्किंग इन वॉच एंड डीएम आएंगे। विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी पे विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, ग्रास रूट एनजीओ, सीएचओ जो कि काम कर रहे हैं वॉच और डीएम के साथ। कम्युनिटी लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्कूल टीचर, एडब्ल्यूसी, एएनएम, आशा सब आएंगे, जिसमें स्वच्छग्रही, सेल्फ एम्प्लॉय मैकेनिज्म और आपदा मित्रा को इंक्लूड किया गया है। अगर डिजास्टर के केस में क्या है, तो 3 टाइप का असेसमेंट है जिसको कि कंडक्ट करना होगा। तो वो 3 असेसमेंट कौन कौन से है? डिजास्टर के पहले एक हजार्ड वल्नरेबिलिटी कैपेसिटी मैपिंग की बात कही गई है, ताकि गाइड किया जा सके प्रिपरेशनल एक्टिविटी को, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। रिस्पॉन्स के समय पे एक रैपिड नीड असेसमेंट होना चाहिए, जो कि कंप्लीट किया जाएगा इन ए डे एंड पॉइंट आउट किया जाएगा इमीडिएट नीड को अफेक्टेड पॉपुलेशन के लिए। और ड्यूरिंग रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, जो रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के समय होगा, उसमें एक डिटेल पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट प्लान की बात कही गई है, जिसमें हाईलाइट किया जाएगा जो लॉन्ग टर्म नीड है कम्युनिटी का, और ये मदद करेगा एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्ड बैक करने में और अच्छे तरीके से, और अपडेट करेगा मिटिगेंट को अगेंस्ट फ्यूचर डिजास्टर को लेके। अदर इंडियन एफर्ट टुवर्ड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर, इसके अलावा जो भारत के द्वारा एफर्ट लिया जा रहा है ताकि रिड्यूस किया जा सके जो खतरा है डिजास्टर का। तो G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, इंडिया ने स्टैब्लिश किया है पहला G20 वर्किंग ग्रुप को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेके, ताकि एलिवेट किया जा सके इसको एक प्रायोरिटी के तौर पे G20 के माध्यम से इसके प्रेसिडेंसी के दौरान। एक्सपेंड किया गया है डिजास्टर अर्ली वार्निंग को, जो आपका साइक्लोन आया था बिप्रोजय, इफेक्टिव सिस्टम और एंड टू एंड अर्ली वार्निंग और एक्शन ने मदद किया अचीव करने में 0 डेट को, जो ये इवेंट हुआ था उस दौरान। यूएन सेक्रेटरी जनरल अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव, यूएन सेक्रेटरी जनरल का अर्ली वार्निंग का सारे इनिशिएटिव को लेके, तो इंडिया जो है वो काम कर रहा है, उसने रियलाइज किया है जो गोल है इनिशिएटिव का, इस कारण वो उसने क्रिएट किया है कि यूनिवर्सल कवरेज को सबके लिए एंड ऑफ 2027 तक की बात कही गई है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीआरडीआई, तो जो कोलिशन की बात की गई है डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो भारत ने लॉन्च किया है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया ने। किसके साथ मिलकर? यूएन के साथ मिलकर। कब? 2019 में, ताकि स्पर किया जा सके पॉलिसी डेवलपमेंट को और कैपेसिटी सपोर्ट को डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस डिजास्टर रिस्पॉन्स इन ओडिशा, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपका डिजास्टर रिस्पॉन्स जो ओडिशा में किया गया था, तो स्नेहा अभियान हो गया आपका। इसके अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था विलेज के, उनको इंटरेस्ट किया गया कि वो मैनेज करेंगे साइक्लोन शेल्टर को, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन था कुकिंग फूड का। ममता गृहा, इसमें क्या था? सेफ स्पेस प्रोवाइड किया गया कम्प्रिहेंसिव केयर को वुमेन, चिल्ड्रेन और अदर वल्नरेबल सेक्टर को सोसाइटी के। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फ्रंटलाइन वर्कर, आशा सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो जो एसडीआरएफ है वो प्रोवाइड कर रहा है ट्रेनिंग, फर्स्ट एड, शेल्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू ऑपरेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन का, जो कि ध्यान में रख रहा है ट्रैफिकिंग और कंपनसेशन नॉर्म्स को। वे अहेड क्या हो सकता है? तो बिल्ड किया जाए एक रेसिलेंट को जहां पे अफेक्टेड कम्युनिटी है, क्योंकि ये एसेंशियल है फोकस करने के लिए लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन के लिए। और जो लीडरशिप है वुमेन का, कलेक्टिवली ये प्ले कर रहा है एक वाइटल रोल को इस प्रोसेस में। कंक्लूजन इससे हम ये निकाल सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वो मिड पॉइंट में है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 2030 का, और एक रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी की आवश्यकता है। जो पीपल सेंटर अप्रोच है ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा जो डिजास्टर लॉस है उसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा WHO न्यू गाइडलाइंस फॉर एचआईवी। तो WHO को जो न्यू गाइडलाइंस है एचआईवी को लेके, इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया एक न्यू गाइडलाइंस को एचआईवी को लेके इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी कॉन्फ्रेंस के दौरान। एचआईवी साइंस पे की पॉइंट क्या है इस गाइडलाइंस का? इसमें फोकस किया गया है जो क्रिटिकल रोल है एचआईवी वायरल सप्रेशन का और अनडिटेक्टेबल वायरस लेवल का, जो कि इनहेंस करता है इंडिविजुअल के हेल्थ को और प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन को वायरस का। कंट्री के इंटीग्रेट एमपॉक्स, मंकी पॉक्स डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड केयर विद एग्जिस्टिंग एंड इनोवेटिव एचआईवी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम जो इसमें मदद कर सकता है। जो पीपल लिव कर रहे हैं एचआईवी के साथ, उन्होंने अचीव किया है एक अनडिटेक्टेबल लेवल को वायरस का कंसिस्टेंट यूज के माध्यम से एंटी रेट्रोवायरल सिलेपी का, जिससे क्या हुआ कि ट्रांसमिट नहीं हुआ एचआईवी तो उनके सेक्सुअल पार्टनर को, और वो लो रिस्क में हो जाता है। वर्टिकली ट्रांसमिटेड एचआईवी से उनके चिल्ड्रन तक जाने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.